हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्रिड इन सीएसएस। जैसे हम लोगों ने अभी फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इन रो या फिर कॉलम में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने लेआउट में। लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा एट द वेरी फर्स्ट कि हम लोग रो में चेंजेस करना चाहते हैं, दैट मीन्स रो में अपने लेआउट को ठीक करना चाहते हैं, या फिर अपने कॉलम में करना चाहते हैं। वो चीज था। अब ग्रिड भी हमारा यूज होता है फॉर क्रिएटिंग आवर लेआउट इन द वेबसाइट। लेकिन ये थोड़ा सा अलग चीज है। इसमें हम लोग इन द कॉलम एज वेल एज इन द रो एक ही साथ कर सकते हैं, लेकिन ये 2D डिजाइनिंग के लिए ही सिर्फ यूज होता है। 3D डिजाइनिंग जैसे कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में कर सकते हैं, ग्रिड में हम लोग नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लाइक हमें टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा को दिखाना है, या फिर हमें ऐसा है कि हमें बस 2D डिजाइनिंग ही करनी है, स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, इन दैट केस वी यूज ग्रिड। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रिड, ठीक है। सो द CSS grid layout is a powerful layout system that allows developer to create complex web page layouts with ease. It is particularly useful for static website designs because it provides fixed and distributed column sizes, making it easier to maintain a consistent structure across different pages. ठीक है। ग्रिड क्या है? हम लोग लेआउट डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। ठीक है। इट अलाउज द डेवलपर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेब पेज लेआउट्स विथ ईज। मतलब कि हमें पता है किस कॉलम में किस रो में डालना है। वी कैन यूज दिस ग्रिड सो दैट हम लोग उसे इजिली प्लेस कर सके, किस कॉलम में किस रो में डालना है, उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स में देखा था, राइट। लेट्स ओपन दैट अप फर्स्ट। हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स में जिस टाइप से देखा था वो चीजें पहले एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइक वेयर इज इट? यस, हियर इट इज। जैसे हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले एक कंटेनर, दैट इज लेट्स से कि ये एक फ्लेक्स कंटेनर है, दैट मीन्स ये बाहर का एक बड़ा सा डिव है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये अलग अलग, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट तीन जो बॉक्सेस है हमारे पास यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं जब हम लोग बाहर वाले को फ्लेक्स, जो हमारा कंटेनर है बाहर का, उसे जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, इन दैट केस ये क्या बन जाता है? फ्लेक्स आइटम्स बन जाता है, जिन्हें हम लोग रोज में या फिर रो रिवर्स में, कॉलम या कॉलम रिवर्स में हम लोग अपना लेआउट को सेट कर सकते हैं। दिस वॉज द थिंग, ठीक है। लाइक हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी देखी थी कि हमारे पास तीन डिव है। बाहर वाले डिव को, दैट इज कंटेनर डिव को, हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। देन क्या हुआ मेरा कि वो कंटेनर जो है वो फ्लेक्स कंटेनर बन गया, एंड बाकी मेरे तीन जो अंदर इंटीरियर डिव्स हैं वो क्या बन गए? दोज दोज थ्री डिव्स बिकेम आवर व्हाट इट इज कॉल्ड, फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, तो फ्लेक्स आइटम्स बन गए। सिमिलरली जब हम लोग ग्रिड में भी यूज करते हैं, लाइक जब हम लोग ग्रिड में अभी देख रहे होंगे कि किस हिसाब से हम लोगों ने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाने के बाद हम लोगों ने किस हिसाब से बाकी जितने भी मेरे आइटम्स थे उसके अंदर जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, वो किस हिसाब से हमारे ग्रिड आइटम्स बन गए। ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि मेरा ये पूरा जो ब्लू में आपको दिख रहा है, दिस इज द ग्रिड कंटेनर और द कंटेनर जिसमें डिस्प्ले ग्रिड दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। तब क्या हुआ कि मेरे पास जो अंदर जितने भी बाकी डिव थे या फिर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स थे, वो सारे चाइल्ड एलिमेंट कन्वर्ट हो गए किसमें? हमारे ग्रिड आइटम्स में, ठीक है। बिकॉज वो उसी कंटेनर में फर्स्ट चाइल्ड थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट चाइल्ड मतलब, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग ग्रिड की वैल्यू देंगे, एंड ग्रिड की वैल्यू देने से हमारी क्या क्या चीजें चेंज होंगी। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्लेक्स में और डिव में क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर, एंड हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे ये सारी चीजें चेंजेस होती है। लाइक सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया, एंड उसके अंदर अब मुझे लेट्स से पांच और डिव चाहिए। तो मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये कर दिया मैंने। बाहर वाले डिव को क्लास दे देते हैं, इसे क्लास दे देंगे हम लोग कंटेनर, ये नेम दे देंगे, ठीक है। अंदर वाले जितने मेरे पास डिव हैं उन्हें क्लास क्या देंगे हम लोग? लेट्स सेलेक्ट ऑल दीज, ठीक है। ये भी सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओके।
ये सारे सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्लास दे दूंगा इन्हें। क्लास क्या दे सकते हैं इसे? लेट्स से इंटीरियर नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये नेम दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे एंड जाके जो मेरा बाहर का कंटेनर डिव था उसमें कुछ स्टाइलिंग देंगे। क्या क्या स्टाइलिंग देंगे? सबसे पहले उसका विड्थ और उसका हाइट कितना होना चाहिए वो देखते हैं। लाइक उसका विड्थ मैंने दे दिया लेट्स से 700 पिक्सल्स, ठीक है। एंड उसका हाइट दे दिया, उसका हाइट मैंने कितना दे दिया, लेट्स से 500 पिक्सल्स, ठीक है। ये दे दिया मैंने। एंड इसका बैकग्राउंड कलर भी एक सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैंने इसे एक्वा दे दिया। देन जो मेरे बाकी इंटीरियर डिव्स है उन्हें भी कुछ कुछ चीजें दे देंगे सो दैट हमें पता चले कि ओके कौन कौन से हमारे इंटीरियर डिव्स हैं एंड कौन सा मेरा बाहर का डिव है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, डॉट इंटीरियर, उसमें क्या करेंगे एंड विड, विड दे दिया मैंने लेट्स से 40 पिक्सल। एंड हाइट भी सेम दे देंगे, हाइट भी 40 पिक्सल दे देंगे। हाइट दे देंगे 40 पिक्सल्स, ठीक है। सेम हो गया मेरा ये। देयर आफ्टर, होल्ड ऑन, इसे 40 के बजाय व्हाट वी कैन डू, कितने मेरे पास डिव थे? 1 2 3 4 5, ओके। इसमें एक बार नंबरिंग भी दे देते हैं। 1, देन 2। ये सारी नंबरिंग इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि हम लोग इसे देख पाए कुछ चीजें जब चेंज होंगी तो, ठीक है। एंड अब स्टाइल डॉट सी एस एस में वापस जाके इसे 70 पिक्सल्स दे देते हैं। और लेट्स डू वन थिंग, इसे 100 दे दिया मैंने, ओके। दिस इज विड, तो इसे 70 पिक्सल्स ही रहने देते हैं। एंड इससे 100 पिक्सल्स दे देंगे, ठीक है। और लेट्स से 200 पिक्सल्स दे दिया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू वायलेट। एंड एक बॉर्डर भी दे देते हैं, दैट विल बी बेटर। बॉर्डर लेट्स से 3 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। अब देखते हैं अभी कि हमारा कैसा दिख रहा है ये। ओके, हियर इट इज। अब देख सकते हैं हम लोग कि मेरा कैसा दिख रहा है पेज। होल्ड ऑन, से एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखे ताकि, हाइट इज 200 पिक्सल्स, थोड़ा सा ज्यादा है, इसे 150 पिक्सल्स कर देंगे। एंड 70 पिक्सल्स के बजाय इसे 200 पिक्सल्स कर देते हैं विड्थ को। अब चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं मेरा कैसा दिख रहा है पेज, ठीक है। हम लोग अब पूरी चीज को देख सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो बाहर का कंटेनर है उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स दे के देखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं जो मेरा बाय डिफॉल्ट रहता है फ्लेक्स का डायरेक्शन दैट इज रो, तो इसीलिए ये क्या हुआ, रो में अलाइन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सेम चीज को हम लोग डिस्प्ले ग्रिड दे के देखते हैं। उसमें भी कुछ चीजें होंगी, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। एंड सेव कर दिया मैंने। अब जाके रिफ्रेश करेंगे। ओके, इसमें चेंजेस, ओके, आई अंडरस्टूड क्यों चीजें ऐसी हो रही हैं। जो विड्थ है लेट्स से मैंने 50 पिक्सल्स दे दिया यहाँ पे। एंड अब करते हैं रिफ्रेश। अब हम लोग देख सकते हैं एक चीज, पहले इसे ग्रिड को एक बार हटा के देखते हैं, ठीक है। अब मैंने सेव किया। ग्रिड का बिना यूज करें हम लोग देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। कि जो हमारे पांचों डिव थे इंटीरियर डिव्स, उनमें क्या हुआ कि वो सारे एक दूसरे के साथ आ गए यहाँ पे। एंड जिस हिसाब से 1 बाय 1 आना चाहिए उसी हिसाब से नॉर्मली जैसे आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने ग्रिड दिया, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड, एंड आके मैंने रिफ्रेश किया तो अब हम लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो मेरे बीच में स्पेसेस हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्रिड दिया उसके वजह से ही इसमें इक्वल स्पेसेस आ गई। मतलब एक ठीक ठाक लेआउट यूं से जो ऑटोमेटिकली डिफाइंड है वो आ गई। ये होता है ग्रिड का काम जब हम लोग 2D का यूज करते हैं, 2D डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट कोई भी, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो ये होती क्यों है, इसका मॉडल क्या है, या फिर ग्रिड मॉडलिंग बोलते हैं वो सारी चीजें,
कॉलम रोज में किस हिसाब से हम लोग चीजें खेल सकते हैं इसमें, वो सारी चीजों का बात करेंगे नेक्स्ट में। अभी बस हम लोगों को ये समझना है कि ग्रिड का मतलब क्या, कि हम लोग 2D डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। एंड मेरी जो ग्रिड मॉडलिंग होंगी, उससे मुझे एक अच्छा खासा ऑटोमेटिकली डिजाइन लेआउट मिल जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। आई होप दैट दिस लेक्चर हेल्प यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।